हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लिप योर कॉइन। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया है। इसके बाद न्यू टैक्स रेजिम में कुछ चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस क्या है और आपके लिए कौन से रेजिम में कम टैक्स लगेगा, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम अप्रैल 2020 से चालू किया है, लेकिन इससे बहुत कम लोगों को फायदा हो रहा था। इसीलिए इस साल अप्रैल 2023 से न्यू रेजिम में कुछ चेंजेस किए गए हैं और इन चेंजेस के बाद बहुत लोगों को न्यू रेजिम का बेनिफिट हो सकता है। इनकम टैक्स के ओल्ड रेजिम में ये स्लैब्स है। 2.5 लाख से कम कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख 20% टैक्स और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स। और नया रेजिम जो अभी प्रेजेंट किया है उसके हिसाब से नए स्लैब्स ये है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख 5% टैक्स, 6 से 9 लाख 10% टैक्स, 9 से 12 लाख 15% टैक्स, 12 से 15 लाख 20% टैक्स और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स। पुराने रेजिम में टैक्सेबल इनकम 5 लाख होने तक आपको रिबेट मिलता था, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। नए रेजिम में ये लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दी है। भाषा में अगर आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख है तो ओल्ड रेजिम में आपको टैक्स लगेगा, नए रेजिम में आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए ओल्ड रेजिम में बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है जो न्यू रेजिम में नहीं है। तो अगर 7 लाख इनकम है उसके बाद भी 1.5 लाख ATC डिडक्शन, होम लोन इंटरेस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर LTA या फिर HRA ऐसे डिडक्शंस दिखाकर टैक्सेबल इनकम आसानी से 5 लाख से नीचे लाया जा सकता है, तो ओल्ड रेजिम में भी टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउ किया है, मतलब आपके ग्रॉस सैलरी में से इसे कम करने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगा। और इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ एम्प्लॉयर के द्वारा किए हुए NPS कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इसकी लिमिट बेसिक सैलरी के 10% है। तो अगर किसी का एनुअल बेसिक प्लस DA 5 लाख है तो उसे NPS पे जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया हुआ है उस कंट्रीब्यूशन में 50,000 तक डिडक्शन मिलेगा। ये सब आपने शायद न्यूज में भी देखा होगा, लेकिन आपको कौन सा रेजिम सिलेक्ट करना चाहिए ये शायद अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैंने एक एक्सेल बनाई है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप इसे डाउनलोड करके आपके इनकम और डिडक्शंस के फिगर डाल के आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। इस एक्सेल शीट में मैंने 7 लाख इनकम ग्रुप का ओल्ड और न्यू रेजिम के हिसाब से कैलकुलेशंस दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर किसी का 7 लाख इनकम है और कुछ भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं है तो ओल्ड रेजिम में ज़्यादा टैक्स लग रहा है, न्यू रेजिम में कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ हम एग्जम्पशंस ऐड करते हैं तो आपको ये टैक्स भी कम करने के चांसेस है, जो कि न्यू रेजिम में आपको कोई चांस नहीं है सिवाय NPS के, अगर वो एम्प्लॉयर ने दिया है तो अगर यहाँ पे हम लोग HRA डालते हैं इसकी 80,000 रुपीज़ या फिर कुछ ATC डिडक्शंस डालते हैं, मान के चलिए 1.5 लाख रुपए, तो फिर आपको ओल्ड रेजिम में टैक्स हो जाएगा 0। इसी तरह आप अपने इनकम को ऐड करके, आपके अपने एग्जम्पशंस ऐड करके चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा रेजिम बेनिफिशियल रहेगा। तो एक और कैलकुलेशंस देखते हैं 15 लाख इनकम के लिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग कुछ डिडक्शंस ऐड करते हैं जैसे कि ATC या फिर HRA या फिर सेक्शन 80D में आपका इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस, NPS आ गया, यहाँ पे 30,000 है तो इसका बेनिफिट इधर भी मिलेगा अगर वो एम्प्लॉयर ने पे किया है तो। होम लोन का इंटरेस्ट आ गया 2 लाख तक सेक्शन 24 में, तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट शायद 1.5 लाख हो। तो जो भी होगा वो आप यहाँ पे फिगर्स डाल के चेक कर सकते हो कि आपको ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल रहेगा या न्यू रेजिम बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि न्यू रेजिम में आपको बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड रेजिम। इस एक्सेल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसे डाउनलोड कैसे करना है ये भी डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये एक्सेल आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेविंग एंड मेक श्योर टू फ्लिप द कॉइन ऑफ योर डेस्टिनी इन योर फेवर।